एक पति अपने कमरे में लेटा हुआ गंदी वीडियो देख रहा था, अश्लील वीडियो देख रहा था, पोर्न देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें उसको लगता है कि उसकी पत्नी एक पोर्न एक्टर है और वो किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही है। फिर जिसके बाद वहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर के रहने वाले पाशा की, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। पाशा ऑटो चलाया करता था और पाशा की शादी अब से 15 साल पहले हो चुकी थी। पाशा के 5 बच्चे भी थे और उसकी पत्नी, उसका नाम था रुबीना, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये अपने बच्चे और पत्नी के साथ खूब ही अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा था। पाशा डेली काम पर जाया करता था, ऑटो चलाया करता था और जो भी उससे कमाता था अपनी बीवी और बच्चों के भरण पोषण के लिए खर्च कर दिया करता था। वहीं पाशा को एक आदत थी, एक लत थी। वो डेली शाम में आकर खाना पीना कर कर अपने कमरे में जाकर घंटों घंटों तक पॉर्न मूवी देखा करता था, वीडियो देखा करता था, गंदी वीडियो देखा करता था। अब से 2 महीने पहले पाशा ऐसे ही वीडियो देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक वीडियो आती है और उस वीडियो में देखता है कि वो उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही है और उसको लगने लगता है कि उसकी पत्नी एक पॉर्न एक्टर है, अश्लील वीडियो की एक्टर है। फिर जिसके बाद गुस्से में आग बबूला होकर पाशा अपनी पत्नी को आवाज़ देता है। पत्नी फ़ौरन ही आवाज़ सुनकर भागी भागी पाशा के कमरे में आती है तो पाशा उसको वो वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि इस वीडियो के अंदर तुम ही हो ना, ये बताओ ये सब कब से चलता आ रहा है और तुम कब से ऐसी वीडियो बना रही हो। मुझे मालूम है कि तुम गंदी फिल्मों में काम करती हो, उसमें एक्टिंग करती हो। ये तुमने बात मुझसे क्यों छुपाई और तुम शादी से पहले क्या करती थी। जैसे ही पत्नी इन सब लफ्ज़ों को सुनती है तो उसके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है इस वीडियो के अंदर मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, लिहाजा मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, मैं तो आपके साथ अपनी साधारण ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इतना सुनना था कि पाशा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है और ज़बरदस्ती उससे कबूल करवाने की कोशिश करता है। पाशा किसी तरीके से 1-2 दिन अपनी गुजारता है, लेकिन उसके दिमाग में और दिल में शक ने कब्ज़ा कर लिया था कि उसकी पत्नी पूरे तरीके से एक पॉर्न स्टार है, अश्लील वीडियो बनाने का काम करती है। फिर जिसके बाद पाशा पूरे तरीके से टूट जाता है और फिर जिसके बाद पूरे तरीके से शक अपनी बीवी के ऊपर करता रहता है। फिर एक रोज़ पाशा फिर से अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बता दो, मैं जानता हूँ कि वो वीडियो तुम्हारी ही थी। अचानक में ये वीडियो इसके मोबाइल से गायब हो जाती है और गायब होने की वजह से पाशा पूरे तरीके से इस वीडियो को ढूंढता रहता है। फिर जिसके बाद पाशा अपनी पत्नी को फिर से पीटता है और इस कदर पीटता है कि उसको 20 दिन के लिए उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। फिर जिसके बाद जैसे ही रुबीना के पिता इस बात को सुनते हैं तो फ़ौरन उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पति ने बहुत तुम्हें मारा है, क्यों ना मैं इसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट कर दूं। पुलिस की गिरफ्त में जाएगा तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर जिसके बाद रुबीना अपने पिता को रोक देती है, कहती है कि पापा मेरे 5 बच्चे हैं और हमारा कमाई का कोई और ज़रिया भी नहीं है। अगर मेरे पति को किसी तरीके से पुलिस ले जाएगी तो मेरे बच्चों को ना जाने क्या होगा। यहाँ पर कंप्लेंट रोक दी जाती है। फिर जिसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, रुबीना सही होकर अपने घर पर वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ अभी भी पाशा उसी वीडियो को खोजने में लगा हुआ था। क्योंकि जब ये बात पाशा के ससुर के पास पहुंची थी तो उसके ससुर ने कहा था कि हमें वो वीडियो दिखाओ, हम देखेंगे और हम बताएंगे क्या हमारी बेटी ऐसा काम करती थी या नहीं। लेकिन वो उसके पास से गुम हो गई तो पाशा उसे पूरे तरीके से पूरा दिन उसी को खोजने में निकाल देता था। लेकिन पाशा का शक बढ़ता ही जा रहा था। कुछ वक्त जब गुजर गया तो पाशा को वो जब वीडियो नहीं मिली, पूरा दिन उसे खोजने के बाद भी जब उसको वो वीडियो नहीं मिली तो पाशा फ़ौरन ही अपनी पत्नी के पास जाता है और एक धारदार हथियार लेता है और उसकी गर्दन पर उस धारदार हथियार को रख कर बोलता है कि तुम कबूल करो, मैं जानता हूँ वो वीडियो तुम्हारी ही थी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वहीं पूरे तरीके से घबराई पत्नी कहती है कि आपसे पहले आपने मुझे बहुत मारा था, जिसके लिए मैं 20 दिन अस्पताल में रहकर आई हूँ। अगर मुझे बताना होता, अगर मैं ऐसी होती तो कब का इसको बता चुकी होती, लिहाजा ये तुम्हारे जहन का धोखा है, तुम्हारे दिमाग का धोखा है, तुम्हारी आंखों का धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही इस बात को पाशा का बड़ा वाला बेटा देखता है तो वो भागा भागा अपने नाना के पास जाता है और उनको बताता है कि पापा अम्मी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे हैं। जैसे ही नाना अपने नवासे के साथ घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पाशा तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी बेटी खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी है। पाशा ने उसकी गर्दन को रेत कर उसकी हत्या कर दी थी।
फिर जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद शव को बरामद करने के बाद पाशा को तलाश करने में जुट जाती है और 2 घंटे के अंदर अंदर पाशा को ढूंढ निकालती है। जब पुलिस पाशा को ढूंढ निकालती है तो पाशा के चेहरे पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं था। उसको पूरे तरीके से यकीन था कि उसकी पत्नी पॉर्न एक्टर थी, वो एक अश्लील वीडियो में काम किया करती थी और अश्लील वीडियो बनाया करती थी। फिर जिसके बाद पुलिस पाशा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, एक शख्स ने किस तरीके से 5 बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। इन 5 बच्चों के सर के ऊपर से इनकी माता का, इनके पिता का साया पूरी तरीके से हट चुका है और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया के अंदर नशा होता है उसी तरीके से एक पोर्नोग्राफी का भी नशा होता है। इंसान जब इसको देखना शुरू करता है तो इसकी लत बुरी तरीके से लग जाती है, फिर ये आसानी से छूट भी नहीं पाती है। आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? एक शख्स ने किस तरीके से 5 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।